सोना इससे हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है। बीते 2 साल में ही इसकी कीमत 140% चढ़ी है। लेकिन सोने की खुदाई को अक्सर पर्यावरण और इंसान की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। सोने को शुद्ध करने के लिए पारे जैसे विषैले रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। स्विट्जरलैंड में ये सोना काफी सुरक्षित ढंग से प्रोसेस किया जाता है। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड में सोना कालीन जैसे रोल से निकाला जा रहा है। ये रोल असल में एक रेत संयंत्र की कन्वेयर बेल्ट पर लगे थे। बर्तन में जमा महीन रेत को अच्छी तरह छाना और परखा जाता है। सोना खोजने वाले मार्सेल ज़ीगेंथालर के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। उन्हें धीरे धीरे सोने की महीन धूल नजर आने लगती है। ये हमेशा एक खूबसूरत पल होता है जब रेत से वो सुनहरी चमक वाली धातु बाहर आती है। ये ऐसा है जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। मार्सेल ये नहीं बताते कि सोने से भरी ये रेत उन्हें कहां से और कैसे मिलती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के दक्षिण में एक पुराने तबेले में बाल्टियों और नालियों की पूरी व्यवस्था है। महीन रेत को यहाँ और साफ किया जाता है। सोना भारी होता है, ये आसानी से चिपक जाता है। ऐसा पानी से धोते समय भी होता है। कुछ भी बेकार न जाए इसलिए हम बहुत सावधानी से काम करते हैं। अब धीरे धीरे पानी को निखारा जाता है, जब तक कि बाल्टी के तले में सिर्फ काली और सुनहरी रेत न बचे। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सोना आमतौर पर 750 ग्रेड वाले आभूषणों के सोने से भी ज्यादा शुद्ध होता है। इसकी रंगत और भी गहरी और पीली होती है। इस तरह का नेचर गोल्ड आखिरी हिमयुग की देन है। आमतौर पर ये रेत कंक्रीट और सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस स्विस कारोबारी ने इसे एक टिकाऊ बिजनेस में बदल दिया। आमतौर पर सोना भारी संसाधनों, मशीनों और रसायनों के जरिए निकाला जाता है। हम इसे बहुत पर्यावरण अनुकूल तरीके से करते हैं और मुनाफा भी होता है। बीते 2 साल में सोने की कीमत दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अपने नेचर गोल्ड को आसानी से बेचने के लिए मार्सेल इसे पिघलाकर सोने के एक ठोस टुकड़े में बदल देते हैं। इससे लगभग 90% शुद्धता वाला सोने का एक लंप बनता है। करीब 10 ग्राम के इस सोने के लिए उन्हें कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है। फाबियने गाल बर्न में अपने स्टूडियो में काम करती हैं। वे स्विस मिट्टी से निकले सोने से खास किस्म के गहने बनाती हैं। वो अपने काम को संतुष्टि के साथ बेच सकती हैं क्योंकि इस सोने पर न तो बाल मजदूरी की कालिख चिपकी है और न ही इसने इंसान को जोखिम में डालकर पर्यावरण पर चोट की है। आजकल सुनार के काम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि सोना या नग वाला पत्थर आखिर आता कहां से है। मेरे लिए ये सवाल बहुत अहम है। एक सुनार के नाते मैं जिम्मेदारी को निभा सकती हूँ और अपना काम अच्छे एहसास के साथ कर सकती हूँ। इस सोने की गाल की वर्कशॉप तक पहुंचने की कहानी ग्राहकों को भी खूब भाती है। ये कोई रोमांटिक सफर नहीं है। सोना बजरी के भारी ढेर में एक खदान में रहता है। लोगों को ये बहुत दिलचस्प लगता है कि ये सोना आखिर कैसे निकाला जाता है। सोने की मांग बढ़ रही है, इसीलिए स्विस गोल्ड खोजकर्ताओं को अब और ज्यादा धुलाई करनी पड़ रही है, वो भी अपनी सेहत को खतरे में डाले बिना। अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के कई इलाकों में पूरी जमीन हाथों से खोदी जाती है। अक्सर पूरे परिवार यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। वो पानी में खड़े होकर पारे का इस्तेमाल करते हैं। पारे की जहरीली भाप गंभीर बीमारियां पैदा करती है। मार्सेल ने रेत की अगली खेप की डिलीवरी तय कर ली है। उन्हें उम्मीद है कि अगली खेप में उन्हें चमकीली धातु और ज्यादा मिलेगी।